आखिर कौन है मेहदावल का वह पूर्व बाहुबली विधायक जिसके आगे पुलिस और प्रशासन ने टेक दिया घुटने। आपको बता दें कि बखिरा थाना क्षेत्र के बढ़िया बाबू गांव में डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर राजस्व टीम खलिहान की जमीन की पैमाइश करने गई थी। पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश के दौरान ही गांव के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके कारण राजस्व टीम वहां से भाग निकली। लेकिन राजस्व टीम का पीछा करते हुए कुछ लोग देवकली तक आए और वहां पर मोटरसाइकिल को रोक करके राजस्व कर्मी संजय यादव की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, संजय यादव का उन लोगों ने अपहरण भी कर लिया, जिसकी सूचना के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सदर तहसीलदार बखिरा थाने पर पहुंच करके पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अपहरण सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी सत्ता पक्ष के विधायक के दबाव में पुलिस ने धारा 151 में चालान करने के साथ मुख्य आरोपी को वैसे ही छोड़ दिया, जिसको लेकर के नाराज राजस्व कर्मियों ने करीब 10 दिनों तक खलीलाबाद तहसील ही नहीं, संत कबीर नगर जिले के तीनों तहसीलों पर लेखपालों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन पुलिस और प्रशासनिक महकमा के आला अधिकारी पूरी तरह से मौन बने रहे। इस मामले में अधिक जानकारी तब मिली जब मेहदावल के विधायक खलीलाबाद तहसील में पहुंचे और राजस्व कर्मियों से स्थिति का जायजा लिया। राजस्व कर्मियों ने अपनी बात कहते हुए उनको बताया कि पूर्व विधायक के दबाव में पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से घुटने टेक दी है, जिससे नाराज राजस्व कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही राजस्व कर्मियों की सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि कभी भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जिसको लेकर के मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने न केवल डीएम एसपी से बातचीत किया, बल्कि राजस्व कर्मियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें किसी भी राजनीतिक दबाव का कोई मतलब नहीं होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। बहरहाल जिस तरह का मामला रहा यह काफी संगीन रहा कि पुलिस ने धारा 152, 352, 221, 121, 140 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आखिर वह कौन है पूर्व बाहुबली विधायक मेहदावल का जिसके दबाव में पुलिस महकमा के आला अधिकारी और जिला प्रशासन पूरी तरह से घुटने टेकते नजर आया। मामला साफ पूरी तरह से नहीं हो सका है, लेकिन राजस्व कर्मियों ने आंदोलन के दौरान मेहदावल विधायक के सामने इस बात को स्पष्ट किया है कि पूर्व विधायक के दबाव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घुटने टेक दिए थे। यदि इसी तरह से मामला रहा, राजनीतिक दबाव में आकर के पुलिस और प्रशासनिक महकमा के आला अधिकारी अपने कार्यों को भूल जाएंगे तो निश्चित ही कानून का पालन कहाँ होगा। इस पर जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा घुटने टेकने के बाद अब सरकार की भी जमकर किरकिरी हो रही है कि एक तरफ योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही है, वही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और राजस्व कर्मियों की पिटाई व अपहरण के मामले में पुलिस कैसे पूरी तरह से शून्य बनी रही। बहरहाल अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चाएं आम है। आखिर वह कौन है मेहदावल का पूर्व बाहुबली विधायक जिसके आगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपने घुटने टेकते नजर आया। 10 दिन बीत जाने के बाद भी लेखपालों की पिटाई करने वाले आरोपियों की न ही गिरफ्तारी होती है और न ही उनका चालान होता है, न ही जेल भेजा जाता है। तो आखिर कौन है मेहदावल का वह पूर्व बाहुबली विधायक जिसके दबाव में पुलिस और प्रशासनिक महकमा के आला अधिकारियों ने घुटने टेक दिए थे। लेखपालों का करीब 10 दिनों तक जनपद के तीनों तहसीलों पर आंदोलन चला, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन बना रहा। हालांकि इस मामले में राजस्व कर्मियों की माने तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से उन्हें धमकी भी मिली थी कि जल्द से अपना आंदोलन खत्म करिए, अन्यथा इसमें लग गया है, सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन राजस्व कर्मी कहीं पे डिगे नहीं और पूरी तरह से अपने आंदोलन को जारी रखा। बहरहाल प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर लेखपालों का आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन मेहदावल के पूर्व विधायक की चर्चाएं आज भी सरेआम है कि उनके आगे आखिर प्रशासनिक अधिकारी कैसे घुटने टेक दे रहे हैं। कार से हमारे इन दोनों लेखपालों को इनकी बाइक घेर करके गाड़ी रोका और यह कहने लगे कि आप लोग चलिए, हमारा जो है हमारे तरफ से गवाही करिए कि वो अगला पक्ष जो है असलहा लहराते हुए हम लोगों को मारने का प्रयास किया, जिससे जो है हमारा केस मजबूत हो। हमारे लेखपाल साथियों ने ये कहा कि भाई जब मारपीट आप लोग गांव में हुआ है तो हम गवाही उसमें क्यों करेंगे। इस पर जो है उन लोगों ने हाथापाई शुरू कर दिया। हाथापाई शुरू करने के बाद हमारे एक लेखपाल किसी तरह से जान बचा के पाल जी भगे, लेकिन ये मोटरसाइकिल चला रहे थे। इनको पकड़ लिए 4-5 लोग और इनको लात जूता घूंसों से मारे। इतना बड़ा पाइप था, पाइप से 10-12 पाइप मारे और उठा करके जो है गाड़ी में भर दिए। और भरने के बाद वो वहाँ यही गाड़ी और उसमें पूरा असलहा पूरे औजार सारे लोग व्यस्त थे, क्योंकि वो प्री प्लानिंग से ही आए थे कि मार होनी है। उसके बाद 2 मिनट का समय मिला, किसी तरह से इन्होंने दूरभाष पे बताया तहसीलदार साहब को कि जो है ये लोग हमको मार करके थाने पर ले जा रहे हैं। लेकिन थाने पर ना ले जा करके वो 1 घंटा तक कहाँ घुमाए कोई पता नहीं। अपहरण करने का पूरा प्रयास किए, लेकिन चूंकि शासन को जानकारी हो गई, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सारे लोग थाने पर पहुंच गए। तब तक इनको वो घुमाते रहे, लेकिन जब मामला ऊपर तक पहुंच गया, अब उनकी इतनी हिम्मत, मारे भी मार करके थाने पर ले आए।